अब हम ड्रोन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे जो खेतों में ना, पानी बचत के लिए। और हमारे जो किसान हैं जो अगर हाथों से स्प्रे करते हैं तो वो श्वास के थ्रू अंदर जाता है ना, तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक है वो चीज़। तो इसलिए पहले हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम यहाँ जयपुर के अंदर जो किसान महोत्सव है यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉल देखकर चौंक गया क्योंकि इतना बड़ा आप ड्रोन देख सकते हैं। इससे कितना बड़ा जो ड्रोन है जो नॉर्मली अपन किसान साथी देखते हैं, जो नॉर्मली अपने नैनो यूरिया की स्प्रे करवा रहे थे अभी हाल ही में, तो उनमें देख रहे थे अपना 10 लीटर वाटर कैपेसिटी का ड्रोन हमने देखा था। और इसकी जो वाटर कैपेसिटी मैं देख कर और सोच कर सुनकर भी अचंभित रह गया। उसकी वाटर कैपेसिटी है वो 16 लीटर की है। तो आज अपने साथ इस ड्रोन की जो इंजीनियर है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए आप। मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं ऑपरेशन इंजीनियर हूँ जनरल एरोनॉटिक्स कंपनी में। ठीक है सर, मैं एक ड्रोन देख रहा हूँ जो नॉर्मल ड्रोन आते हैं 10 लीटर वाले, उनसे काफ़ी बड़ा है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ विशेष बताइए कि उनसे किस प्रकार से अलग है। तो बेसिकली ये जो हमारा ड्रोन है इसका नाम है कृषक। ठीक है। तो इसमें जो आप ये जो टैंक देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये 16 लीटर का टैंक है, 60 लीटर कैपेसिटी का टैंक है। और इसके साइड में जो बैटरी रखी हुई है बैटरी ऑपरेटेड ड्रोन है। ठीक है। तो इसमें जो बैटरी है वो तकरीबन 34 AH की बैटरी है। ठीक है। जो कि एक बैटरी हमारा तकरीबन 6 एकड़ के करीब एरिया कवर करती है। 6 एकड़ का। हाँ। तो और जब ये जो 16 लीटर वाटर कैपेसिटी है तो नॉर्मल ड्रोन 1 एकड़ कवर कर लेते हैं 10 लीटर में। हाँ। ये 16 लीटर में कितना कवर कर सकता है? ये बेसिकली हमारा जो 16 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है वो 2 एकड़ एरिया कवर करता है। 2 एकड़ एरिया को मतलब ज़्यादा क्षेत्र कवर कर सकता है, ज़्यादा कम क्षेत्र पानी के साथ। हाँ जी। बहुत ही अच्छी जी। क्योंकि आजकल जो नैनो यूरिया आ रही है, नैनो पेस्टिसाइड भी आने लगे हैं, तो उनके साथ ये अच्छा रहने वाला है। हाँ जी। जो नॉर्मल ड्रोन है उनकी बजाय। जी। सर, इसके बारे में कुछ प्रोपेलर के बारे में या इनसे अलग किस प्रकार से उसके बारे में अलग इस प्रकार से है। पहली चीज़ तो इसका आप हम ड्रोन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे जो खेतों में ना, पानी बचत के लिए। और हमारे जो किसान हैं जो अगर हाथों से स्प्रे करते हैं तो वो श्वास के थ्रू अंदर जाता है ना, तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक है वो चीज़। तो इसलिए पहले हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो प्रोपेलर के बारे में जो आप बोल रहे थे, ये जो हमारे प्रोपेलर्स हैं ये एक हार्ड मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है। तो नॉर्मल ड्रोन में जो प्रोपेलर्स लगे होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है या वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, टिकाऊ बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये जो प्रोपेलर है ये टूटने के चांसेस कम है, और टूटने के चांसेस ज़्यादा इस तरीके के कोई सिनेरियोज आते नहीं है कि ये किसी चीज़ से टकराए। ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके से, तो प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि 16 लीटर का टैंक है। बैटरी हमारा जो है 16 लीटर कैपेसिटी का टैंक जो है वो 2 एकड़ एरिया कवर करता है। और एक बैटरी जो है वो उससे हम 3 फ्लाइट कर सकते हैं इसकी। 3 फ्लाइट कर सकते हैं। 3 फ्लाइट कर सकते हैं। 6 एकड़ का एरिया कवर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम जो टाइम है विद पेलोड जो है वो तकरीबन 19 to 20 मिनट्स का मिलता है। ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मिला करके ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कृषि उसमें। ठीक है। तो स्प्रे वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और इसका जो है जो ऑपरेशन रहता है वो एक मैनुअल ऑटोनोमस ऑपरेशन रहता है। ठीक है। मतलब कि आपको इसे हाथ से उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी पायलट है वो जा कर के एरिया को मार्क करेगा, हमारे पास मैपिंग कर लेगा। मैपिंग करने के बाद हम उस मैप को इसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये अपने आप ही एक समतल जगह पे रख करके वहाँ से हम इसको ऑपरेशन देंगे, तो वो जा करके पूरा एरिया कवर करेगा। कवर करके वापस उसी स्थान पे आकर के लैंड कर जाएगा। एक तरह से जीपीएस का यूज़ करके हम इसे नोजल्स। हाँ जी। नोजल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। नोजल्स का ये है कि हमारे जो नोजल्स लगे हुए हैं ये बहुत ही आधुनिक नोजल्स हैं। ठीक है। यहाँ से जो स्प्रे निकलता है वो हम उसको एक तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। जी सर। फसल के हिसाब से। तो अभी हम जैसे अगर हमारा 150 माइक्रोन का इसमें से स्प्रे निकलता है तो और आपको लगता है कि किसी दूसरी फसल पे वहाँ पर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो नोजल्स हैं ये बहुत ही आधुनिक नोजल्स हैं। इसके अलावा हमारा जो भी जैसे हम ये GDT हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, इससे हमारा ये कंट्रोलर है। ठीक है। तो यदि आपको अकस्मात किसी बीच फील्ड में किसी भी रीज़न की वजह से रोकना पड़ जाए तो आप उसके थ्रू रोक सकते हैं। मतलब मैनुअली अपन रोक सकते हैं। जी जी। इसका वेट कितना रहने वाला है? इसका वेट पेलोड के साथ विद पेलोड वो जो टैंक है विद बैटरी तो 49 kg का इसका वेट है। 49 kg। ठीक है सर। और अगर मैं आज इसको खरीदना चाहूँ हाँ जी, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी? सर देखिए कॉस्ट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं वो अपना आपस में अभी डिसाइड कर रही हैं। ठीक है। तो सब्सिडी वगैरह का वो जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेती तब तक मैं इसके कॉस्ट पे कोई चीज़ नहीं बोलूँगी। और आजकल जैसे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग का भी कुछ चल रहा है, तो सर अगर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग करना चाहूँ और इसको उड़ाना चाहूँ, मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं ड्रोन उड़ाऊँ क्योंकि मैं एयरप्लेन उड़ा नहीं सकता। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मैं किस प्रकार से अगर कोई किसान साथी देख रहा है वो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग करना चाहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए ऐसा है कि इसके लिए काफ़ी सारी कंपनियां खुली हुई हैं जो RPTO लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से उसकी ट्रेनिंग
ले सकते हैं, बट वो ट्रेनिंग ऑब्वियसली हर एक स्टेट्स में जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जनरली धीरे धीरे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो सभी जगहों पे सभी स्टेट्स में ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी और हर कोई व्यक्ति जो है इसको सीखने की ट्रेनिंग ले सकता है। तो मतलब ड्रोन पायलट ही इसको मैनुअली। हाँ जी, ड्रोन पायलट के पास एक लाइसेंस होता है जिसके थ्रू वो इसको उड़ा सकता है। तो जो मान्यता सरकार की तरफ से जो मान्यता प्राप्त है उसमें जिसके पास लाइसेंस है वही इसको उड़ा सकता है। आम किसान इसको उड़ा नहीं सकता। आम किसान अभी के लिए नहीं उड़ा सकता, बाय द टाइम जैसे जैसे चीज़ें ग्रो होती जाएंगी तो देखते हैं लेट्स से क्या रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर शर्मा जी।